जिनके लिए खेल बनाया वो समझेंगे। यही मरोड़, यही जमात अपने गुनाहों इंद्रियों को संसार से मरोड़ करके परम धाम तरफ कर सकते हैं। ऐसी जमात को संकेत कर रहे हैं सुंदर साथ जी। आइए अब हम प्रकरण 73 चलते हैं। शास्त्रों की प्रणाली का। जो कोई शास्त्र संसार में निर्णय कियो आचार, त्रिगुण त्रिलोकी पांच तत्व यह मोह हमको विस्तार। निराकार निरंजन शून्य के पाई न काल की विदा, न शुद्ध प्रकृति पुरुष की न मोह हम की शुद्ध। पज्यो पज्या को कहे वहीं कहे प्रलय होशिए, ब्रह्म बतावे आई में कहे सब माया के, कहे सब माया के। जो कोई शास्त्र संसार में। प्रणाम सुंदर साजी प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आप एक रेगुलर तालीम सत्र में हैं और महामती प्राणनाथ जी प्रणीत 18,000 चौपाई वाणी में 14 ग्रंथों में से एक ग्रंथ किरंतन ग्रंथ आप दिसंबर 13 तारीख 2020 से रेगुलर श्रवण कर रहे हैं, जिसका जहाँ तक हो सके होश पहुँचा करके किरंतन यूट्यूब में भी आ रहा है। और अलग अलग प्रसंगों में प्राणनाथ जी महाप्रभु ने संसार को संबोधन किए हुए सैद्धांतिक व्यवहारिक विषयों में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। तो हम पहुँचे हुए हैं किरंतन ग्रंथ के 913 चौपाई कंप्लीट किए हैं। अब आगे बढ़ रहा है 914वां चौपाई। और प्रकरण के हिसाब से देखा जाए तो प्रकरण के हिसाब से देखा जाए तो 73 प्रकरण है। अब आइए, हेडिंग है शास्त्रों की प्रणाली का, अर्थात शास्त्रों का जो सिस्टम, शास्त्रों में किस तरह से समझाया गया है, उसका एक प्रणाली का है, उसका सिस्टम है। तो चलते हैं, इसमें पूरा 46 चौपाई का प्रकरण है, 46 चौपाई है। जो कोई शास्त्र संसार में जितने भी शास्त्र हैं सबका मूल वेद माना जाता है। और वेद से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इतिहास पुराणम च पंचमम वेद उच्यते, ऐसा भी कहा गया है। वेद, साहित्य, इतिहास, महाभारत, रामायण, ये सब इतिहास में, इसको भी पांचवां वेद यानी अनुभव का ग्रंथ माना जाता है। तो एक बार के लिए प्राणनाथ जी के साथ चलते हैं कि जितने भी जो कोई शास्त्र संसार में जितने भी हैं, निर्णय के आचार, उन शास्त्रों के आचार्यों ने, उन संप्रदाय के फाउंडर मेंबर ने अपने शास्त्र ध्यान चिंतन मनन के साथ उन्होंने एक सिद्धांत दे रखा है। प्राणनाथ जी वहाँ से बोलते हैं, इसलिए हम कहते हैं वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिन्स, जहाँ शास्त्रों की मान्यता समाप्त हो जाती है वहाँ से तारतम प्रारंभ होता है। तो अभी हम शास्त्रों के प्रणालिका में प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि निर्णय के आचार, उन शास्त्रकारों के आचार्यों ने निर्णय करके बताए। किस में निर्णय, किस विषय? ब्रह्म के विषय, ब्रह्म निरूपण के विषय। प्राणनाथ जी ने यहाँ पर छोटे छोटे व्यवहारिक बातों को नहीं उठाया, वो तो शास्त्रों में अन्य संप्रदाय यानी अन्य गुरुजनों ने बताया। कोई भी
पीएचडी होल्डर या पीएचडी का अध्ययन करते हैं तो उनको बेसिक से आए ही हैं। तो यहाँ प्राणनाथ जी तातम सागर ग्रंथ के भी यहाँ पहुँचे, 900 का चौपाई कवर कर चुके हैं। पीछे बहुत कुछ बताया है प्राणनाथ जी ने। और तो यहाँ निर्णय शब्द आया ना, निर्णय किया आचार्य ने निर्णय किया हुआ है संसार में। किस विषय में बोल रहा हूँ? ब्रह्म निरूपण के विषय में। अच्छा, ब्रह्म निरूपण के विषय में। अच्छा, ब्रह्म निरूपण में क्या आता है? ब्रह्म निरूपण में ब्रह्म का धाम है कि नहीं, ब्रह्म कहाँ रहते हैं, ब्रह्म का धाम कैसा है। तो ब्रह्म हमारा जैसे ही ह्यूमन बॉडी में है कि सेलिशियल बॉडी में है, अप्राकृतिक है कि अप्राकृतिक है। अच्छा, ये संसार, ब्रह्म और संसार में क्या संबंध है? ये सब बोलते हैं सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, और है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को जो है यहाँ पर प्राणनाथ जी इसी थॉट से जा रहे हैं कि निर्णय क्यों आचार्यों ने निर्णय किया। सुंदर सजीत चौपाई है और आप रेगुलर चौपाई में आनंद लेने वाले हो। जो रेगुलर पाठ करते हैं मुझे पाठ करने में आनंद भी आता है, जो अर्थ समझ। तो त्रिगुण त्रिलोकी पांच तत्व, इस तरह से शब्द, शास्त्रीय शब्द आता है। त्रिगुण शब्द आता है शास्त्रों में। त्रिगुण, सतरजतम तीन गुण, सतगुण रजगुण तमगुण, तीन गुण। तीन गुण का देवता, सतगुण का देवता विष्णु माना जाता है, रजगुण का ब्रह्मा जी माना जाता है, और तमोगुण को महादेव जान माना जाता है। इस तरह से शास्त्रों में लिखा है। त्रिगुण, त्रिलोकी, त्रिलोक, पाताल 1, मतलोक 2, ऊपर का 6, 3, त्रिलोक होगा। तो लपसम 1 रुपया बोलेंगे ना, 1 रुपया बोलेंगे ना, ये पैसा से तो 100 है ना, पैसा में तो 100 पैसा है ना। वो ऐसे ही त्रिलोकी मतलब 7 पाताल 7 स्वर्ग 14 लोग को त्रिलोकी बोलते हैं। त्रिलोकी इसीलिए बोले कि त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा इसका संचालन होना है, उत्पत्ति, संचालन, और उसको जो भी प्रलय करना, जो भी टाइम आए, बस टाइम आने के बाद इसको किनारा करना, ये सब इस हिसाब सबके आचार्यों के मुख में इस तरह से त्रिगुण के ऊपर चर्चा किए है, त्रिलोक के ऊपर चर्चा किया है आचार्यों ने। यह शास्त्रों की प्रणाली का, शास्त्र पढ़ेंगे तो आप ऐसे शब्द मिलेगा आपको। और 5 तत्व ऐसे में भी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व है। शरीर में 5 तत्व, पिंड में 5 तत्व, ब्रह्मांड में 5 तत्व। पिंड में भी आकाश खाली, वायु प्राण है, अग्नि गर्मपना है, जल पसीना है, हेमोग्लोबिन है, ब्लड है, ये वाटर पोर्शन, और आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो शरीर है पृथ्वी तत्व है। तो ये शरीर जो बना हुआ है ये 5 तत्व से बना हुआ है। और यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है, इसका बड़ा रूप, ये घड़ा लखो, घड़ा के अंदर आकाश है, वो बाहर का, इसका मूल आकाश है, वो बाहर है, बीच में एक आकार आ गया, घड़ा को तोड़ दो आकाश आकाश में मिल जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मांड भी एक, ब्रह्मांड के बाहर भी एक आकाश है। जैसे हम शरीर को एक आकार लेके बैठे हैं, ये शरीर तोड़ दिया जाए तो अंदर का आकाश बाहर मिलता है, इतना तो समझ में। रूम का आकाश, रूम तोड़ दो तो बाहर का स्पेस में आकाश में आकाश मिल जाता है, ये तत्व है। ऐसे ही ये ब्रह्मांड के बाहर भी एक आकाश है, जैसे इसको तोड़ दिया जाए तो आकाश आकाश में मिल जाता है, उसको महाआकाश बोलते हैं, है ना। इसे 5 तत्वों की बात शास्त्रों में है। 5 तत्व में क्या है? 5 तत्व की उत्पत्ति कैसे होती है, लय कैसा होता है, ऐसा।
त्रिलोकी के विषय में ऐसा, हाँ हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में, उत्पत्ति के विषय में, उनके लय के विषय में, लय के विषय में भी है। वो तो लय तो प्राणनाथ जी ने किया है, हट, प्राणनाथ जी थोड़ी नहीं किया है। बोल रहे हैं निर्णय किया, आचार्य लिखा हुआ है, आचार्य ने निर्णय किया है। अच्छा, बोले ये मोह अहम को विस्तार, सबने बोला ये सब त्रिगुण, त्रिलोकी, पांच तत्व, ये सब मोह अहम द्वारा विस्तार हुआ है करके शास्त्रों ने निर्णय किया है, आचार्यों ने निर्णय किया है। अच्छा, निराकार शब्द है शास्त्रों में, निरंजन शब्द है, शून्य शब्द है शास्त्रों में। अच्छा, शास्त्रों में, हाँ हाँ, शास्त्रों में प्रणाली का टॉपिक चल रहा है तो। अच्छा, निराकार निरंजन, आपने ना निराकार निरंजन शून्य इस प्रकार ने पढ़ लिया ना, समझो कि आप शास्त्र में पढ़ लिया। तात्मा मानिए कुलजम स्वरूप है, कुल सब यहाँ है, कुलजम है। और पाइना काल की विदा, काल के विषय में भी है, लेकिन बोलते हैं काल कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है ये किसी को खबर नहीं पड़ रहा है। बोलते ना शुद्ध प्रकृति पुरुष की, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं लिखे तो हैं, और प्रकृति के विषय में कुछ कहा है आचार्य ने, हाँ कहा है। क्या कहा है? और प्रकृति को ही बात कर थोड़ी होता, पूछना तो पूरे ही पूछ लो, पूरे क्या पूछो। प्रकृति आया तो खाली माँ बोलने थोड़ा, पिता भी तो होता है ना, हाँ आंसू। अच्छा, तो फिर प्रकृति का पुरुष, अच्छा, प्रकृति पुरुष, हाँ हाँ, तो प्रकृति पुरुष बोलने थे। अरे ये सृष्टि की तो उत्पत्ति हुई ना, प्रकृति पुरुष मिलने पर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब प्रकृति पुरुष अलग हो जाते हैं तो सृष्टि खत्म हो जाता है, मतलब। अच्छा, ऐसा है। तो प्रकृति पुरुष, प्रकृति तो अंधेरा का नाम है ना, हाँ, प्रकृति अंधेरा का नाम, अज्ञान का नाम। तो पुरुष तो उजाला है ना, हाँ, पुरुष उजाला है। तो महाराज ये अंधेरा और उजाला एक जगह कैसे होता है सृष्टि करने के लिए, हैं? क्या तू ज्यादा बाठा हो रहा है? तो ज्यादा दिमाग लगा रहा है, उतना ही समझना। प्रकृति पुरुष मिल करके सृष्टि होती, बस। नहीं शंका तो आया ना, तो हाँ शंका आता रहा, शुरू में ऐसे ही होता है, शुरू में ऐसा होता है, और एंडिंग तक ऐसे ही हुआ तो ऐसे शंका लेके मरूं? अरे अपने आप शंका समाधान हो जाता है। अच्छा ठीक, फिर 10 वर्ष बाद वही शंका। पुरुष तो नाम चेतना, हाँ, पुरुष तो उजाला का नाम है, पुरुष तो ब्रह्म का नाम है, पुरुष तो प्रकाश का नाम है। प्रकृति अंधेरा लिखा हुआ है, ये अंधेरा उजाला मिल करके कैसे सृष्टि होती है? आप तो गंडागोल हो गया दिमाग। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इसीलिए निराकार निरंजन शून्य की पाइना काली की कथा, काले जिष्टम काले तप करके काल ही सब कुछ है बोलने वाली भी है ना। प्राणनाथ जी बोले काल सब कुछ है, कालो ब्रह्म, काल ही ब्रह्म है। अच्छा, समय ही ब्रह्म है, हाँ। तो ब्रह्म में समय नहीं है बोला, तो कैसे समय ब्रह्म होता है? ब्रह्म तो समय से परे बताया। अब इसके विषय में और गहरा चर्चा करने, इतनी बड़ी बड़ी किताब पढ़ेंगे, बात वही निष्कर्ष होगा कि काल वास्तव में गम कहाँ से कहाँ है। ब्रह्म काल के अंदर है कि काल से परे ब्रह्म है, इसमें कोई निर्णय नहीं कर पा रहे। इसका मेन कारण क्या है प्राणनाथ जी हम बाद में बताएंगे शायद इसी प्रकरण में। ना शुद्ध प्रकृति पुरुष की, इसीलिए प्रकृति से सृष्टि, प्रकृति को सृष्टि का आधार मानते हैं, पुरुष प्रकृति से परे मानते हैं मानने के लिए। लेकिन जब सृष्टि क्रम की बात आती है तो बोलते हैं कि प्रकृति पुरुष एक होकर के सृष्टि होती है। ये तो संसार का जैसा नियम बता रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय शब्दों में, फिलोसॉफिकल वर्ड में पुरुष नाम चेतन है, पुरुष उजाला का नाम है, और प्रकृति अंधेरा का नाम है। अंधेरा उजाला कब एक होता है?
ना मोह अहम की सुध। इस संसार में मोह अहम के विषय में कोई खबर है नहीं। सब बोलते हैं मोह से शिशु उत्पन्न होता। मोह किसको हुआ था? अहम से शुरू होता। अहम किसको हुआ? ब्रह्म। तो ब्रह्म को मोह हो सकता है? ब्रह्म कैसे मोह? ठीक है, ब्रह्म मोहित तो है, तो ब्रह्म को मोहित किसने बनाया था? क्या है इसका आधार? ना मोह अहम की शुद्ध। सब बोलते हैं उपज्या या को कहे वही। या को मतलब सृष्टि को, या को मतलब सृष्टि को, उपज्या कहे वही। बोलते हैं सृष्टि उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। सृष्टि उत्पन्न हुआ कहते हैं, प्राणा जी बोलते हैं सबको यही निर्णय है कि सृष्टि उत्पन्न हुआ है। फिर वही बोलते हैं कहे प्रलय होशी ये। फिर बोलते हैं ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, सृष्टि प्रलय में नाश होगा। ये भी बोलते हैं सृष्टि प्रलय हुआ, सृष्टि नाश हो जाए। अच्छा, तो सृष्टि प्रलय उपज्या या को कहे। या को मतलब सृष्टि को, सृष्टि उत्पन्न हुई बोलते हैं। फिर कहे प्रलय होशी ये, फिर प्रलय होते हैं बोलते हैं। ये शास्त्रों की प्रणाली का है, शास्त्रों में कहा गया है। फिर ब्रह्म, चलो सृष्टि उत्पन्न से ना, फिर ब्रह्म बोल के ब्रह्म पूछेंगे। ब्रह्म बतावे यही में, यही है ब्रह्म भी बोले। कहे ये सब माया के। फिर बोलते हैं सारा सृष्टि उत्पन्न कैसे? तो माया से बोलते। या माया भी यही, ब्रह्म भी यही, उत्पन्न भी यही, नाश भी यही। ले शास्त्रों में इस तरह से बताया है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से कोई सुंदर साथ 8:20 में भी आ रहे हैं एडमिशन में। अभी तक हमने आज का प्रकरण का 4 चौपाई पूरा किए। तो इस तरह सुंदर है, कोई शास्त्र, कोई थोड़ा सा देरी से एडमिट हो रहे हैं तो उनको फिर एक बार अवेयरनेस कराओ। शास्त्रों की प्रणाली का करके टॉपिक चल रहा है कि शास्त्रों में किस तरह से शब्द है, उसको सैटेलाइट से प्राणा जी दिखा रहे हैं। कोई शास्त्र संसार में जितने भी शास्त्र हैं और निर्णय के आचार, उन आचार्य ने निर्णय किया है। ठीक है, क्या निर्णय किया है कि त्रिगुण के विषय में, त्रिलोकी के विषय में, 5 तत्व के विषय में, मोह के विषय में, अहम के विषय में, ऐसे शब्दों में उन आचार्यों ने छलफल किए हैं। निराकार शब्द, निरंजन शब्द, शून्य शब्द, काल शब्द, ये सब फिलोसॉफिकल शब्द है, शास्त्रों का शब्द है। ठीक है, निर्णय क्या है? ये जो त्रिगुण, त्रिलोकी, 5 तत्व, मोह, अहम, निराकार, निरंजन, शून्य, काल, पुरुष, प्रकृति, मोह, अहम, ये सब उपजया को कहे वही, ये सब उत्पन्न हुए हैं करके बोलते हैं, ये निर्णय किया। अच्छा, उसके बाद उत्पन्न हुए। फिर निर्णय दूसरा क्या किया है? कहे प्रलय होशी ये, उत्पन्न हुआ नाश भी होता है करके ही बोले, ये भी निर्णय किया है। अच्छा, तो फिर उत्पन्न हुआ है और नाश भी होता है। तो ब्रह्म उत्पत्ति के अंदर है कि उत्पत्ति के बाहर है? बोले नहीं, ब्रह्म बतावे यही में, ब्रह्म यही है। अच्छा, ब्रह्म भी यही है। हाँ, कहे सब है माया के। फिर बोलते सब माया का है। तो माया भी, ब्रह्म भी, प्रलय भी, नाश भी, उत्पत्ति भी। तो ये आपका निर्णय है कि ये शास्त्र का निर्णय है? ये शास्त्र ने तो, जैसे गीता भी एक शास्त्र है, तो गीता में तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष इस तरह से है। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, ऐसा शब्द है। क्षर अक्षर, अक्षरातीत वेदों में ऐसा है।
फिर ये तो शास्त्रों का निर्णय है। जो कोई शास्त्र संसार में निर्णय किया आचार्य, शास्त्रों के आचार्यों ने इस तरह निर्णय किया है। शब्द ध्यान से सुनना सुंदर। शास्त्रों में ऐसा है कि आचार्यों ने ऐसा बोला, तो शास्त्र भी तो आचार्य ने दिया है। शास्त्र भी आचार्य ने दिया, ठीक है, लेकिन शास्त्र में भी तो वेद मूल है ना। हाँ, वेद मूल है, वो तो है। तो वेद को थोड़ी आचार्य ने दिया। हाँ, वेद को तो नहीं, तो वेद किसने दिया? नहीं, वेद तो अपुरुष है, वेद तो परब्रह्म है। अच्छा, इसका मतलब वेद को छोड़ करके बाकी जो है वेद के आधार पर तो अर्थ किए होंगे, मनन किए होंगे। हाँ, हो तो वेद के आधार पर निर्णय करने आचार्य का मान्यता है कि ये ब्रह्म भी यही है, वो भी है। वेद का मान्यता ये नहीं हो सकता है ना। वेद तो अपुरुष है, वेद तो कोई भी अर्थ कर सकता है। हाँ, वो तो है। तो फिर तो वेद होली, मतलब वेद तो पवित्र एकदम है ना, अपुरुष्य, डायरेक्ट ब्रह्म के। उसको जो अर्थ करने वालों तो वेदों से तो वैशेषिक शास्त्र, क्या क्या शास्त्र, योग शास्त्र निकाला ना उन्होंने, ऋषि कर्ण, व्यास, सुखदेव, है ना, पतंजलि, शास्त्रकार का नाम नहीं आया हो। उन वेदों के अंदर के शब्दों को इन शास्त्रकारों ने वहाँ से निकाला हुआ, आकर के निर्णय क्या कर रहे हैं कि ब्रह्म भी यही है, माया भी यही है, उत्पन्न भी यही है, नाश भी यही है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इस तरह से निर्णय करके हो गया बस। हाँ, ब्रह्मा जी बोले ये शंका को कैसे समाधान करोगे? वेद में क्या सही में यही है, वेद का कहना वही। जैसे शास्त्र में गीता भगवान वाचा है ना, कि हमारा बाबू वाचा, हमारा पिता वाचा तो नहीं, भगवान वाचा है ना। और भगवान वाचा को अर्थ करके लोगों ने अपनी टीका की, तो अपने बुद्धि से तो टीका की। तो भगवान का ही श्लोक में तात्पर्य क्या है? भगवान से पूछा जाए, वो भी यही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वहाँ पर निर्णय है। इसीलिए गीता को टीका करने का सबके अधिकार है। डायरेक्ट गीता के ऊपर बात करना तो भगवान से बात करना है, तो ऐसा भी तो कोई होना चाहिए। तो टीका को उसको अर्थ करके वो एक परंपरा चलता है। गीता में ऐसा लिखा है, हम भी बोलते हैं गीता में ऐसा लिखा है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है संस्कृत तो आती नहीं है, गीता में ऐसा लिखा है करके अर्थ तो कोई विद्वान ने अर्थ किया तो पढ़ते हो। यहाँ कहीं राम तेरी गंगा मैली हो गई होती है। तो वेदों के एक एक शब्द के 12-12 अर्थ में एक अर्थ सदगुरु द्वारा तारतम प्राप्त करने के बाद तारतम का भी एक अर्थ है शास्त्रों में, वहां से देखना पड़ेगा। तो प्राण जी तारतम के अर्थ लगा करके जब बात मिला के देखते हैं तो बोलते हैं उपजाया को कहे वहीं कहे प्रलय होशिए, ब्रह्म बतावे याही में कहे ये सब माया के उर्जे सब याही में। सब इसे में उलझे हुए हैं। क्या पार शब्द न काढ़े का, उन्हीं शब्दों से कोई पार का मतलब सृष्टि से पार का अर्थ ही कोई नहीं निकालता है। सोचा था, आशा किया था कि ब्रह्म तो पार बताएंगे करके, निराकार की बात सुने, साकार की बात सुने, पुरुष की बात के, प्रकृति की बात सुने। अब ब्रह्म निरूपण के लिए क्या बोलते हैं, ब्रह्म कहाँ है? तो फिर करे बोले तो ब्रह्म भी यही बोले। ले एक ही आस्था, ब्रह्म शब्द से तो पार की बात करेंगे। बोले सृष्टि है बोलते हैं, सृष्टि के नाश कर देते हैं, लेकिन ब्रह्म का घर नहीं कोई नहीं बताता। उर्जे सब याही में पार शब्द न काढ़े एक भी शब्द पार का नहीं होता है। सृष्टि से पार का कोई शब्द ही नहीं बोलते। ऐसा क्यों करके पहाड़ में जाकर के स्पिरिचुअल पहाड़, स्पिरिचुअल का क्लाइमेक्स में जाकर प्राणनाथ जी ने देखा, बात ऐसी है। क्या हुई ना, प्राण ने ऐसा देखा प्राणनाथ जी ने
दूर से देखा ऐसा क्यों, यही वेदों से क्यों ऐसा अर्थ निकालते हैं करके देखा। वेद अपरुष है, वेद तो बाहर से आया, अर्थ करने में तो नारायण की बुद्धि वाले हैं। स्वप्न के बुद्धि अर्थ करे तो पार का अर्थ कहाँ से निकलेगा, मेरा ही आशा बेकार। जी बोले फिर भी शास्त्रों को प्रणालिका करके रखना तो पड़ेगा ये टॉपिक में। वेद अपुरुष है बोलते हैं, और अपुरुष है यानी कोई पुरुष ने दिया नहीं, और अर्थ करने वाले अपने बुद्धि से कर रहे, और ये बुद्धि तो स्वप्न की है। तो दानी ने कहा ठहरो, एक बात बताओ, क्या एते दिना त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्न, स्वप्ना के बुद्धि ने क्या निर्णय किया, 5 तत्व, 6ठी आत्मा, 5 तत्व, 6ठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ये मत, यो निर्माण बांध के ऐसा ऐसा गीता निर्माण करके सुपन क्यों सत, स्वप्ना को ही सत्य मान लिया। सुपन क्यों सत्य मतलब ब्रह्म सत्य है, लेकिन ब्रह्म बतावे या ही में जो उत्पन्न हुआ तो झूठ है, नाश है, स्वयं बता रहे हैं। तो अविनाशी को भी नाशवंत में डाल दिया, तो बाहर निकल तो सवाल ही है ना, क्यों ऐसा हुआ, बोले बाहर से तो आई नहीं है तो कैसे बात करता करें। जो अमेरिका से यहाँ आए तो अमेरिका की बात करें, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका इधर है करके बोले इधर हो गया, तो यही कहीं गड़बड़ है। राणा जी बोल रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है। गुरुजे सब याही में पार शब्द न काढ़े एक, कथा कथा ज्ञान, कथा कथा ज्ञान जुदे पड़े। उन वेदों का ज्ञान बगार जुदे पड़े, मतलब कोई साकारवादी, कोई निराकारवादी, साकारवादी में फिर कोई यमन संप्रदाय, कोई ये संप्रदाय, कोई ये पंथ, ये ग्रंथ, बाप रे बाप, भरमार बाजार। पहले बोल दिया ऊर्जा मूल मद साहम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। ये सृष्टि को उल्टा पेड़ का नीचे ब्रांचेस देखा तो प्राण ने बाप रे फैल के ए बनते बाग विस्तर, एक वृक्ष से बगीचा वन जंगल बना जैसा ही कत कत ज्ञान जुदे पड़े, सब अलग अलग खो गए, कहाँ से कहाँ पहुँचे। और बोला द्वैत ही में देखा द्वैत सृष्टि संसार के अंदर ही अद्वैत ब्रह्म देख करके